Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विधानसभा के स्थानीय नगर पालिका के होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से शहर के वार्डों में आरक्षित किया गया। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के सानिध्य में लॉटरी निकाली गई, जिसमें सामान्य श्रेणी पुरुष के वार्ड संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 25, वहीं सामान्य महिला वार्ड में 5, 15, 17, 27, 28, 29, 31, ओबीसी पुरुष 3, 18, 22, 24, 26, वहीं ओबीसी महिला 11 और 13 वार्ड, एससी आरक्षित में 30, 32, 34, 35 और एससी महिला में 21 और 33 वार्ड की लॉटरी निकली गई। रतनगढ़ के स्थानीय स्वामी समाज भवन में पुजारी महासभा रतनगढ़ की गोष्ठी हुई। गोष्ठी पश्चात स्वामी समाज व अन्य अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंदिर माफी भूमि में पुजारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने व सपोटरा के पुजारी बाबूलाल के सभी हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर महासभा तहसील संयोजक गोपाल स्वामी, रतनगढ़ स्वामी समाज अध्यक्ष जगदीश प्रसाद नोकवाल, उपाध्यक्ष भवनलाल चाड्डा, प्रहलाद पुजारी व युवा अध्यक्ष भानु प्रकाश स्वामी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज अखिल राजस्थान पुजारी महासभा रतनगढ़ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजा गया। रतनगढ़ के तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के रतनगढ़ इकाई के सदस्यों द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि सपोटरा के पुजारी बाबूलाल जी वैष्णव के साथ जो व्यवहार किया गया और उसके बाद उनकी हत्या की गई, उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और सरकार से पुजारियों की व्यवस्था संबंधी जो परेशानियां हैं उनको सुनाई की जाए। आज से 10 वर्ष पहले से लेकर के अब तक पुजारी मंदिर माफी भूमि के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि पुजारी अक्सर से शांत स्वभाव के, सरल प्रकृति के होते हैं। आंदोलनों में या भीड़ इकट्ठी करने में उनका विश्वास नहीं होता, सरकार के नियमों का वो उल्लंघन नहीं करते। परिणाम ये हुआ कि इस सरल सिद्धांत के लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। जगह जगह मंदिर माफी भूमि के ऊपर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी पुजारी महासभा, अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के सभी सदस्यों ने ये निर्णय किया है कि 2018 में जो सरकार ने कानून बनाया था और उसमें मंदिर माफी भूमि के साथ पुजारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ने की जो मांग की गई थी, उसको सरकार ने 1918 में 12/9/1918 में उसकी पालना करने के लिए सरकार ने कानून बनाया था। राजस्व रिकॉर्ड में सभी पुजारियों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और ऑनलाइन उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी 2 साल बाद भी पुजारी इस स्थिति में है कि लोगों द्वारा सताए जा रहे हैं और आए दिन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ा है। लोग पुजारियों को एक मामूली जीव की तरह से समझते हैं। पुजारियों के प्रति जो समाज में आदर भाव है, उसको निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो बिल्कुल आदर को भुला चुके हैं और वो भूमि के ऊपर अपनी गीत दृष्टि बनाए हुए हैं। इसलिए सरकार से पुनः आग्रह है कि इस पुजारी परिवार को, बाबूलाल जी के परिवार को पूरी सहायता दी जाए और उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और साथ साथ में मंदिर माफी की जितनी भी प्रदेश में भूमियाँ हैं उन सारी भूमि के साथ पुजारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोड़े जाएं ताकि उनको कोई भी परेशान न कर सके। ये हमारी मांग है। अगर सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो पुजारी महासभा जो है वो बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी और सरकार को चेताएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि 10 सालों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले हमारे पुजारी सभा के जितने भी मंदिर माफी के जो पुजारी हैं, मंदिर माफी की भूमि के साथ पुजारियों के नाम सदा से जुड़े आते जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 2-3 सरकारों ने हमारे नाम हटाकर केवल उसमें देव मूर्ति का नाम रख दिया और पुजारियों का नाम हटा दिया ताकि इन बदमाशों को बदमाशी करने का या कब्जा करने का अवसर मिल सके। ये नेताओं की बहुत बड़ी लापरवाही रही और इसका परिणाम सरल कौम को, इन सीधे साधे पुजारियों को भुगतना पड़ा है। पुजारी एक कौम विशेष नहीं है, सभी जाति धर्म के संप्रदायों के इसमें पुजारी होते हैं
और जितने भी मंदिर हैं वो भी केवल हनुमान जी के या ठाकुर जी के या राम जी के नहीं हैं, अन्य अन्य लोक देवताओं के मंदिर हैं, उनके नाम से भी ज़मीनें छोड़ी हुई हैं। और कई कई भूमि तो ऐसी हैं जिनमें पुजारियों की स्वयं की ज़मीन थी, वो उन्होंने ठाकुर जी के नाम करवा दी या भगवान की मूर्ति के नाम करवा दी। ये भोले वाले लोगों की भूल रही और उसको सरकार भुना रही है। सरकार को इन लोगों के प्रति अपना रवैया ठीक करके और इनकी सहायता करनी चाहिए, ऐसी आशा अपेक्षा है। सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सज्जन प्रकृति के और अच्छे आदमी हैं, ये आशा करते हुए कि वो इस मामले में दखलंदाजी करके और ये भूमि के साथ पुजारियों का नाम जोड़ेंगे और बाबूलाल जी के परिवार को बहुत ही अच्छे स्तर की सुरक्षा उपलब्ध करावें और सुरक्षा के साथ साथ उनकी बच्चों की जैसी स्थिति अखबारों में और में हमने सुनी है उस हिसाब से बहुत ही बदतर स्थिति में परिवार कमज़ोर स्थिति में है, तो उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छे तरह से सरकार करे। और जितने भी लोग उस हत्याकांड में शामिल थे, केवल एक आदमी की वजह से नहीं, कई लोगों ने मिलकर के ये कांड किया है, तो उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि प्रदेश में सुरक्षा कानून व्यवस्था अच्छी मिल सके लोगों को और लोग निश्चिंत होकर के शांतिपूर्ण वातावरण में प्रेम से रह सके। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ के स्थानीय नगरपालिका के होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से शहर के वार्डों को आरक्षित किया गया। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप गाविटे के सानिध्य में लॉटरी निकाली गई, जिसमें शहर के वार्ड संख्या 1, 10, 26 व 45 अनुसूचित जाति, वहीं वार्ड नंबर 11 और 40 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 14, 15, 18, 23, 30, 43 अन्य पिछड़ा वर्ग, वहीं वार्ड नंबर 7, 21, 33 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 2, 3, 4, 6, 9, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42 सामान्य, वार्ड 5, 8, 12, 13, 17, 27, 31, 34, 36 एवं वार्ड संख्या 44 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ। उल्लेखनीय ये रहा कि चेयरमैन की सीट पूरा में सामान्य पद के लिए आरक्षित हो चुकी है। रतनगढ़ शहर के अनेक क्षेत्र में कल बुधवार को विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता विद्युत विभाग ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रतनगढ़ द्वारा मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण 132 केवी जीएसएस सहित संचालित 11 केवी आईटीआई फीटर, 33 केवी गौशाला जीएसएस से संचालित 11 केवी गीगराज फीटर की बुधवार को प्रातः 8 बजे से सुबह 10:30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। अतः इनसे संबंधित क्षेत्र संगम चौराया, लिंग रोड, चमटियों की ढाणी, बानीदोरा, गीगराज चौक, ओमजी चौक, धोलिया कुआं सहित अनेक अन्य संबंधित क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। चूरू के पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया की माता श्रीमती शांति देवी के निधन पर अनेक व्यापारियों संगठनों ने सत्संग भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कपड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील बाहुवाला, बालकिशन राजगढ़िया, महेंद्र राजगढ़िया, पवन गोटेवाला, चाय विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुशील बजाज, खाद्य व्यापार संघ के सुरेश बजाज, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के शशि सराफ, सुशील अग्रवाल, हार्डवेयर व्यापार मंडल के अध्यक्ष काशीराम खैल, कॉस्मेटिक व्यापार संघ के कमल किला, विकास किला, महेंद्र दानुगा, रेडीमेड गारमेंट संघ के राजेश पाटिया, विनोद बांगला, राकेश गोयल, टिम्बर मैचेट के जगदीश रिबियावाला सभी उपस्थित जनों ने पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया की माता श्रीमती शांति देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चूरू के झारिया गांव में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किशोरी बालिका योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह दिवस पर महिला सुपरवाइजर कृष्णा ने कोरोना महामारी से बचाव व शिक्षा सेतु योजना के तहत ओपन स्टेट से 10वीं व 12वीं फॉर्म भरने के लिए जागरूक किया। महिला शक्ति केंद्र से महिला कल्याण अधिकारी सुमन चंद्र ने बेटी बचाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना व उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला समन्वयक रवि प्रकाश शर्मा ने बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच हेतु आंगनबाड़ी पर जाने के लिए प्रेरित किया। जिला समन्वयक अंकित ने सहयोगी भूमिका निभाई। चूरू में पटवार विश्रांति भवन चूरू में राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निवीवाल, प्रदेश प्रवक्ता होशियार सिंह खिचड़, हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष सुभाष जांगीर सहित चूरू के सभी पटवारी पटवार यात्रा सत्याग्रह की अलग जगह ने चूरू पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निवीवाल ने पटवारियों की समस्या और सरकार से हुई पूर्व वार्ता के अनुसार समझौते पर जल्द ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गांधी जी की अहिंसा नीति के अनुसार सभी पटवारियों ने जयपुर आरोपी के देपाल से रोड पर झुग्गी झोंपड़े में रहने वाले लोगों को सामूहिक मास्क और साबुन वितरण कर कार्य व सरकार को जगाने के लिए
लिए किया गया। चूरू तहसील के सभी साथियों ने अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। मीटिंग में सुल्तान सिंह, सुरेंद्र प्रतापत, सुमित्रा, सुनीता, नरेंद्र, सरिता सहित अन्य सभी पटवारी उपस्थित रहे। आज राजस्थान पटवार संघ द्वारा सरकार ध्यानाकर्षण सत्याग्रह के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हमने काला मास्क और काली पट्टी लगाकर कार्य किया है। अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच जाके काले मास्क और साबुन वितरित कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम सरकार को ये संकेत देना चाहते हैं कि आपने जो पॉलिसियाँ बनाई है वो सफेद कुर्ते वालों के लिए बनाई है और छोटे कर्मचारी और गरीबों के लिए किसी तरह की पॉलिसियाँ नहीं है। इसके खिलाफ हम एक तरह से काले मास्क बांधकर जो है और बांटकर संघर्ष अपना उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और उनको चेता रहे हैं कि शीघ्र यदि सरकार राजस्थान पटवार संघ के आंदोलन को ध्यान में नहीं रखती है और उनके साथ बैठकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करती है तो आने वाले समय में हम इस गांधीवादी तरीके से निकल करके उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। आपका नाम? मैं राजेंद्र कुमार नीमीवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पटवार संघ।